और आपको बता दें कि हाई प्रोफाइल यूपी की मैनपुरी लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव की मतगणना जारी है। मैनपुरी संसदीय सीट पर मुख्य मुकाबला समाजवादी पार्टी यानी कि सपा और भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी के बीच है। उत्तर प्रदेश की रामपुर खतौली विधानसभा सीट के नतीजों की घोषणा भी आज ही होगी। आपको बता दें कि मैनपुरी सीट पर उपचुनाव समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव के अक्टूबर में निधन के कारण हो रहा है। रामपुर सदर सीट सपा नेता आजम खान को अयोग्य ठहराए जाने के कारण खाली हुई थी। मुलायम सिंह यादव की बड़ी बहू और पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव मैनपुरी से उम्मीदवार हैं, जबकि मुलायम के भाई शिवपाल सिंह यादव के पूर्व विश्वस्त रघुराज सिंह शाक्य इस सीट से बीजेपी प्रत्याशी हैं। तो मैनपुरी की पांचों विधानसभा में डिंपल 35,000 से ज्यादा वोटों से आगे हैं। रघुराज सिंह शाक्य अपने ही बूथ जसवंत नगर के धौलपुर खेड़ा से पिछड़ गए हैं। वहीं मुजफ्फरनगर की खतौली विधानसभा उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए 5 दिसंबर को हुई वोटिंग की गिनती नवीन मंडी स्थल पर जारी है। यहां रालोद प्रत्याशी मदन भैया ने पहले राउंड से बढ़त बनाए हुए हैं। काउंटिंग का दूसरा राउंड खत्म हो गया है। इसमें मदन भैया को कुल 7,888 वोट मिले हैं। दूसरे राउंड में बीजेपी प्रत्याशी राजकुमार सैनी को 3,858 मत मिले हैं। गठबंधन प्रत्याशी मदन भैया 4,030 वोटों से आगे चल रहे हैं। इधर रामपुर सदर विधानसभा शहर से बीजेपी प्रत्याशी आकाश सक्सेना पीछे हो गए हैं। सपा के आसिम राजा 3,224 वोट से आगे चल रहे हैं। इससे पहले यहां पर बीजेपी प्रत्याशी आकाश सक्सेना लगातार बढ़त बनाए हुए थे। रामपुर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में जीत का ताज किसके सर सजेगा, आज करीब 2 बजे तक इसका फैसला हो जाएगा। रामपुर की नवीन मंडी परिसर में इसके लिए मतगणना शुरू हो चुकी है। 5 दिसंबर को जनता द्वारा किए गए जनाधार का खुलासा आज मतगणना के बाद होगा। तो आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में मैनपुरी लोकसभा सीट के अलावा रामपुर और खतौली विधानसभा सीट का भी आज ही परिणाम जो है वो घोषित किया जाएगा। यहां पर बात करें डिंपल यादव की तो 35,000 से ज्यादा वोटों से वो आगे चल रही हैं। मैनपुरी की पांचों विधानसभा में डिंपल आगे हैं। इस पर हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रशांत राव जुड़ गए हैं और राजनीतिक विश्लेषक आलोक सोती भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आलोक जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। लेकिन आगे बढ़ेंगे इससे पहले आपको एक बड़ी खबर से रूबरू करा दें। उत्तर प्रदेश से ये बड़ी खबर मिल रही है। आपको बता दें मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में समाजवादी पार्टी आगे। सपा की डिंपल यादव 45,263 वोट से आगे चल रही हैं। डिंपल यादव को 84,251 वोट मिले हैं। बीजेपी के रघुराज शाक्य को 38,988 वोट मिले हैं। रामपुर सदर विधानसभा से आसिम रजा आगे हैं। मुजफ्फरनगर की खतौली से आरएलडी के मदन भैया आगे चल रहे हैं। तो इलेक्शन ब्रेकिंग उत्तर प्रदेश से आपके सामने, जहां पर मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में समाजवादी पार्टी आगे है। यहां पर डिंपल यादव करीब 45,000 से ज्यादा वोटों से आगे हैं। अपनी चर्चा की तरफ हम रुख करेंगे। सबसे पहले प्रशांत जी आपके पास आना चाहूंगी। यहां पर एक लोकसभा और 2 विधानसभा सीटों के भी आज परिणाम जो है घोषित होने वाले, और ऐसे में अभी बड़ी खबर ये मिली कि लोकसभा में जो है सपा आगे है और डिंपल यादव करीब 45,000 से भी ज्यादा वोटों से आगे चल रही हैं। जी बिल्कुल, देखिए जैसे जैसे वैसे कमल खिल रहा था राजनीति यहाँ सियासत में। जो 3 उपचुनाव हुए हैं लोकसभा
मैच के साथ ही विधानसभा, खतौली और रामपुर में भारतीय जनता पार्टी सुबह जैसे रहा था वैसे आगे थी, और जैसे जैसे सूरज और तेज अपने वेग पर आया है और उसके बाद ही पार्टी की साइकिल तेजी से दौड़ने लगी है। अब डिम्पल यादव मैनपुरी लोकसभा चुनाव प्रत्याशी है जो 45,263 वोटों से आगे चल रही हैं। तो वहीं सदर सीट से समाजवादी पार्टी के आसिम रजा इस समय आगे हो गए हैं, तो प्रत्याशी हैं, और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आकाश दिया। और इसके साथ ही मुजफ्फरनगर के खतौली सीट पर उपचुनाव हुआ था, जो भारतीय जनता पार्टी और उनके जो विधायक थे विक्रम सैनी, उन पर दंगा भड़काने का आरोप लगा था, और उसके बाद उनकी निष्कासित कर दी गई थी। उपचुनाव हुआ, उनकी पत्नी राजकुमारी सैनी चुनाव लड़ रहे, वो आगे चल रही थी, और जैसे जैसे सूरज का पारा चढ़ा वैसे ही आरटी गठबंधन के प्रत्याशी मदन भैया आगे हो गए हैं। तो अभी भारतीय जनता पार्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सुबह एक ट्वीट किया था कि निर्णायक जीत होगी, और वो कहीं एक बार जो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हैं उनको इस जो भी 5वें चरण करना सामने आई है उसमें निराशा हाथ लगी है। अभी हालांकि और काउंटिंग बाकी आगे होना है। इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने मेहनत की है, वो एक तरीके से बड़ा संघर्षशील चुनाव रहा है, और ऐसे में अगर भारतीय जनता पार्टी का ग्राउंड में भी कम होता है तो थोड़ी निराशा और बढ़ जाएगी। लेकिन हालांकि काउंटिंग जारी है, तो अनुभव होगा कि कौन किसको चुनाव हराता है। साथ ही जिस तरीके से मैनपुरी को लेकर समाजवादी पार्टी का पूरा गुनवा, खासकर क्योंकि दिवंगत मुलायम सिंह निधन के बाद वो सीट खाली हुई थी, और एक राजनीतिक विरासत के रूप में उन्होंने अपनी पत्नी को वहां चुनाव लड़ाया था, और उनके चाचा शिवपाल यादव से जो नीति जिस तरीके से मतभेद चल रहे थे, लेकिन नेताजी के नाम पर सारा हो गया, और उसके बाद उन्होंने मिलकर चुनाव लड़ा है। खासकर बात ये रही कि जो उनके चाचा हैं, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं, वो जसवंत नगर विधानसभा सीट से, वहां पर डिम्पल यादव को सबसे ज्यादा वोट लगा। जहां पर समाजवादी पार्टी के लोगों को घात ना हो जाए, वहां से उनके चाचा का दबदबा देखने को मिला है, और शायद इस यादव को बढ़त जिस्मत नगर से मिलती हुई नजर आई है। अभी करहल में भी गिनती क्योंकि करहल से खुद सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव वहां से विधायक है, तब पता लगे पार्टी ने कितना दबाव में समाजवादी पार्टी को लिया है, और कितने वहां के मतदाता प्रभावित पार्टी की बातों से, और समाजवादी पार्टी का कितना जादू रहा है, क्योंकि ये हॉट है और लोकसभा मैनपुरी है ही। क्योंकि ये अगर देखा जाए उत्तर प्रदेश की 3 हो रहे हैं, जिसमें 2 सीटें समाजवादी पार्टी के पास रही हैं, लोकसभा मैनपुरी, और रामपुर में आजम खान को जो सजा मिली उसके बाद उनकी सदस्यता खत्म हुई, सीट पार्टी के पास थी। तो 2 सीटें ये हैं, और एक जो मुजफ्फरनगर की खतौली राजकुमारी सैनी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, वहां पर उनके पति विक्रम सैनी पार्टी के विधायक थे। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी को 2 सीटें और भारतीय जनता पार्टी को 1 दांव पर लगी हुई है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी 3 सीट जीतने के दावा कर रही है। दावा काउंटिंग के बाद साफ हो जाएगा कि किसका मजबूत रहा, और ये चुनाव केवल जीत और हार के लिए नहीं है, बल्कि आने वाले निकाय चुनाव के लेकर भी एक नए काम करेंगे। फिर चाहे वो समाजवादी पार्टी जीते या फिर कोई अन्य दल जीते या भारतीय जनता पताका फहराने में कामयाब हो। बिल्कुल जी, बिल्कुल। आलोक जी, आपके पास आना चाहूंगे। जिस तरह से अभी प्रशांत जी का भी कहना था कि ये जो आज नतीजे आने वाले हैं, कहीं ना कहीं आगामी निकाय चुनाव पर भी जो है इनका असर देखने को मिल सकता है, कितना सहमत है इस बात से? जी हाँ, बिल्कुल ठीक कह रही हैं। जिस प्रकार के नतीजे आ रहे हैं उससे इनको थोड़ा सा सेटबैक लगेगा, क्योंकि एक उनकी जो लोकसभा की सीट की उस पर भी पहले ही सपा का कब्जा था, माननीय मुलायम सिंह जी, और उसके बाद आपने देखा कि 2 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें एक कद्दावर नेता है आजम साहब, और उनका वहां पे बहुत दबदबा भी, वोटर्स भी है, और जो जनसंख्या का जिस तरीके से है उसको देखते हुए लगता है कि वहां पे आसिम रजा साहब आसानी से जीत। लेकिन आज साथ में देख रहे हैं कि जिस तरीके से आरएलडी का जो दबदबा है, आपका बागपत हुआ, मुजफ्फरनगर हुआ, तो वहाँ की जो है सत्ता जो है कायम है, और उनके जो कैंडिडेट हैं सफलता की उनका गठबंधन है, लेकिन वो सफलतापूर्वक जीतते
हुए नजर। तो कुल मिला के इस 3 चुनाव में बीजेपी के हाथ खाली ही रहेंगे और कोई विशेष सरकार पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, सरकार बनी रहेगी। लेखा है, जैसा कि अभी नगर निगम के चुनाव आएंगे, पालिका के भी आएंगे, तो जो है जो कार्यकर्ता है, जो नेता है, उनका भी उत्साह रहेगा। केवल एक तरफा जैसे दिखाई पड़ रहा था कि दुआरती चली जा रही थी, वो चीजें जो है अभी यहाँ पे उत्तर प्रदेश में बीजेपी को अपनी सत्ता में बनाए रखने के लिए काफी संघर्ष और अपना जो नीतियां हैं उनको और बेहतर तरीके से जो कार्यान्वित करके बिल्कुल लाना पड़ेगा, तब जाके जो है अस्तित्व बना रहेगा। ऐसा नहीं कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश विपक्ष विहीन है। साफ नजर आ रहा है कि इसमें जो है जो प्रमुख विपक्षी पार्टी सपा है उसके जो कार्यकर्ता है, उसकी जो मेन है, वो जो उसका जो जमीनी लेवल पे जो काम करता है अभी भी उसी के साथ है और वो एजेंडा उठा के आगे चल रहे हैं। जी बिल्कुल आलोक जी। प्रशांत जी, जिस तरह से यूपी की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, बीजेपी ने काफी अच्छा काम यहाँ पर किया है, जनता खुश है, अपनी योगी सरकार से खुश है, अपने बाबा के काम से खुश है, लेकिन यहाँ पर जिस तरह से आम आदमी, माफ कीजिए, समाजवादी पार्टी जो है अपना वर्चस्व लहरा रही है और जिस तरह से अभी मैनपुरी लोकसभा सीट पर हम देख पा रहे हैं डिंपल यादव लगातार बढ़त बनाई हुई है और कहीं ना कहीं अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से भी हम देख पा रहे हैं कि आम आदमी पार्टी, माफ कीजिए, समाजवादी पार्टी जो है लगातार उभर कर सामने आ रही है। तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में जिस तरह से अभी भी देखा जाता है कि सपा और बीजेपी के बीच में ये मुकाबला होता है, क्या अब मुकाबला और ज्यादा टक्कर का आने वाले समय में देखने को मिल सकता है? कि ताजा अपडेट दे दूं कि डिंपल यादव मैनपुरी लोकसभा सीट से 9 हमको आगे मिले हैं करीब। पहले वो 45,000 पर थी, अब 54,793 के हैं। अब तक का ताजा अपडेट है, दर्शकों को बता दूं कि डिंपल यादव 9,000 और भारतीय जनता पार्टी यहाँ पिछड़ती हुई नजर आ रही है। और जिस तरीके से आपने आने वाले समय में क्या होगा, तो जरूर है कि उत्तर प्रदेश में जो निकाय चुनाव आने वाले हैं, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी दोनों अपनी भूमिका अदा करेंगे। और बहुजन समाज पार्टी है, कांग्रेस है, सोहेल दो भारतीय समाज पार्टी है, जनसत्ता ना दल है, अपना दल का मेरावादी है, तो सभी दल अपने अपने जो है बिल्कुल तय हुए हैं। लेकिन अभी भारतीय जनता पार्टी के साथ जो सहयोगी दल हैं, चाहे वो आप हो या फिर निषाद पार्टी हो, इसके साथ अन्य दल, तो अभी उनका गठबंधन तय नहीं हुआ थी। समाजवादी पार्टी के साथ जो सहयोगी छोटे छोटे सहयोगी दल हैं, उनका भी गठबंधन तय नहीं। बहुजन समाज पार्टी अभी इंडिपेंडेंट स्वतंत्र है, उसके साथ किसी का गठबंधन। कांग्रेस की रणनीति क्या रहेगी तो आने वाले समय में पता लगेगा। लेकिन आप बार बार जिस पार्टी का नाम ले रही थी, तो ये नाम स्वाभाविक से है कि उत्तर प्रदेश की जनता की है। आम आदमी पार्टी को उत्तर प्रदेश में नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि विधानसभा चुनाव में जिस तरीके ने प्रत्याशी उतारे, उनको वोट प्रतिशत मिला। कहीं कहीं आम आदमी पार्टी ने, चाहे वो बीजेपी हो, समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो या कांग्रेस, करने का काम किया और एक अच्छा वोट प्रतिशत भी उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी ने प्राप्त किया है। इस तरीके से दिल्ली एमसीडी चुनाव में अभी आम आदमी पार्टी ने जीत हासिल की है, तो उसका में दिखाई देगा। और खासकर उत्तर प्रदेश के पश्चिम क्षेत्रों में जरूर झाड़ू दिखाई देगी, उसको नकारा नहीं जा सकता है, क्योंकि राजनीति जो कही जा सकती है कि अंतिम समय तक कुछ हो सकता है। तो ऐसे में क्योंकि मतदाताओं का पार्टी को चुनते हैं, किन मुद्दों के आधार पर उनको सत्ता में लाते हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी निकाय चुनाव को लेकर जमीनी स्तर पर काम कर रही है। हर निकाय क्षेत्र में कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी की जो नीतियां हैं वो बताने का काम कर रहे हैं। और अगर शहरी क्षेत्रों में देखा जाए तो मजबूती से लड़ती हुई नजर दिखाई देगी। भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी में खासकर चिंता का विषय है, क्योंकि भी यहाँ पे दल दिखाई दे रहे थे, सत्ता दल में बीजेपी और विपक्ष में समाजवादी पार्टी अपने बहुजन समाज
समाज पार्टी कांग्रेस का जिस तरीके से वोट प्रतिशत लगातार खिसका है, तो उनके जो कार्यकर्ताओं में एक जो संघर्ष नहीं दिखाई देता है, तो उसको लेकर आम आज समय समय पर भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में घेरती हुई नजर आई है। तो ऐसे में शहरी क्षेत्रों में वोट प्रतिशत एक मजबूत होता नजर आ रहा है और वो निकाय कि यहाँ पर आम आदमी पार्टी को कितनी सीटें मिली हैं। इसलिए उत्तर प्रदेश में को नकारा नहीं जा सकता है। आने वाले समय में जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने अन्य प्रदेशों में एक मजबूती, तो उत्तर प्रदेश में भी अच्छी भूमिका दिखाई देगी, क्योंकि यहाँ प्रभारी है जो संजय सिंह, वो लगातार कर रहे हैं और उसके साथ ही उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव को लेकर तैयारियां भी उनकी जोरों पर हैं। ये जो आज तीन जो उपचुनाव हुए हैं, उनके जो परिणाम आए, उसके बाद सत्ता दल, बीजेपी, विपक्ष में समाजवादी पार्टी और अन्य दल नई रणनीति फिर बनाने में जुटेंगे और इससे उनके कार्यकर्ताओं में जोश भी भरेगा। कौन जीता कौन हारा ये भी प्रभावशाली होता है। खासकर उत्तर प्रदेश में देखा जाए जो आंकड़े होते हैं वो काफी प्रभावित रहते हैं और ऐसे में जैसे यहाँ मैनपुर हो रहा है, मुलायम सिंह यादव जी जो 2014 में करीब 2.5 लाख वोटों से जीते थे और अभी जब चुनाव हुआ था लोकसभा चुनाव का 2019 में, तब वो करीब 90,000 वोटों से घटा था। तो ये जो कहा जाता है कि जाति वोट का भ्रम भी भारतीय जनता पार्टी ने किया है और जो 3 लाख वोट वहाँ शाक्य वोट है उसमें कितनी सेंध लगा पाई है। प्रत्याशी रहे, 2 बार पूर्व सांसद रहे, समाजवादी पार्टी से जुड़े रहे, उनका प्रभाव क्या को मिलेगा और इससे भारतीय जनता पार्टी एक नई सीख लेगी और उसको मजबूत करने में करेगी। रामपुर में आजम खान का भी रुतबा देखने को मिलेगा कि जहां लोकसभा चुनाव में आशिम रजा को चुनाव लड़ाया था लेकिन वो हार गए थे, वहां भारतीय जनता पार्टी जीत गई थी। दोबारा फिर आजम खान के करीबी आशिम रजा को विधानसभा प्रत्याशी बनाया गया। इतनी प्रतिष्ठा लोगों के बीच में रह गई, कितना मान मनोबल लोगों ने उन्होंने किया है, क्योंकि जो भाषण आगे मंचों पर देखने को मिल रहे थे, कभी वो एकदम रोने लगते थे, कभी भावुक हो जाते थे और सचेत करते थे। उन्होंने एक भाषण भी दिया था कि भेड़िया आपके दरवाजे पर खड़ा है, खत्म कर दे। तो ऐसे जो संकेत देने वाले भाषण थे वो जरूर बिना नाम लिए वो भाषण दे रहे थे। उसका कितना जनता पर प्रभाव उसके सली में, क्योंकि वहां विक्रम सैनी जो दंगे के आरोप में उनको सजा खत्म कर दी गई, उनकी पत्नी मैदान में है, तो उनको संपैथी के रूप में कितना वोट में थोड़ी देर यानी कि 2 या 3 बजे तक साफ हो जाएगा। बिल्कुल प्रशांत जी, आलोक जी, जिस तरह से चुनावी प्रचार बढ़ चढ़कर हुआ, भाषणबाजी भी काफी हुई और इसका नतीजा जो है करीब दोपहर 2-3 बजे तक साफ हो जाएगा कि जनता ने किसे चुना है, किसे वोट दिया है और कहां पर अपने मताधिकार का प्रयोग जनता ने ठीक तरह से किया है। आप दोनों का ही हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में मैनपुरी लोकसभा सीट और